नमस्ते दोस्तों, आज मेरे साथ में है ग्रेट लीडर राहुल जी मिश्रा, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज अपने मेहनत के बलबूते पे बहुत ही कामयाबी हासिल की है और जो स्वदेशी आंदोलन की जो धुरा है, मतलब जो झंडा है वो लिए पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर राहुल जी मिश्रा से मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूं और आज उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ हम बातचीत करेंगे जिसके जरिए हमारे मेलघाट के युवाओं को कुछ नए रोजगार के अवसर मिल सके। और जो राहुल जी मिश्रा है, इनको देखकर हमारे जो मेलघाट के बच्चे हैं, जैसे कुछ लोग जो निराश हो जाते हैं, उन निराशाओं को आशा में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं आदरणीय राहुल जी मिश्रा। तो मैं आदरणीय राहुल जी मिश्रा से कहूँगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और पिछले कुछ साल से मैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और इसके पहले भी मैं सोशल वर्क करता था। और जैसे कि हमारे एडवोकेट साधु योले सर ने बताया कि मेलघाट का ये एरिया वैसे तो बहुत पिछड़ा एरिया है और यहाँ पे आवागमन के साधन बहुत कम है और बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हर बच्चा 12वीं हो रहा है, हर बच्चा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन वो हिसाब से गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। इसलिए मेरा ये सब लोगों से कहना है कि आप लोग नौकरियों के पीछे ना लगे, खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करें। अब दिक्कत ये आती है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको पैसा लगता है, आपके पास में कैपिटल होना चाहिए और आपके पास पैसा भी है तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ लगाया जाए। और नॉलेज भी है तो आपको मार्केट की रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट है ये भी बदल रहा है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी हमें बताया था कि आने वाले समय में 21वीं सदी का जो व्यवसाय है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, उसे अपना टैलेंट दिखाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे लगाना नहीं पड़ता है। थोड़ी सी लागत लगा के आप लाखों रुपए महीना कमाने का एक आपको सुवर्ण अवसर मिलता है। और ये बिजनेस एक सीमित क्षेत्र तक नहीं चलता है। जैसे कि आज मैं मेरी बात करूँ तो मेरी टीम कई स्टेटों में अब धीरे धीरे फैल रही है। मेरी टीम कहने के बजाय मेरा बिजनेस कई स्टेट्स में जा चुका है। और धीरे धीरे जब मैं आया था, मैं अकेला था, आने के बाद कुछ लोग आए, कुछ लोगों के साथ और कुछ लोग आए, इसी तरह एक बहुत बड़ा कारोबार बनता गया। और सबसे मेन चीज़ यहाँ ये है कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम दिल्ली के रेडिसन ब्लू एक 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको देश विदेश घूमने की संधि मिलती है और कई अपरिचित लोगों से आपकी जान पहचान, यारी दोस्ती होती है और इसी माध्यम से आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसको अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अब यही बिजनेस हर तरफ आ गया है कि आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग में अब आपको बताने में बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे आप चप्पल, अंडरगारमेंट्स, बूट पॉलिश, शू पॉलिश, ये सब चीज़ें भी आ गई है। पहले डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ फूड सप्लीमेंट, महंगी दवाइयाँ आती थी, लेकिन अब नमक भी डायरेक्ट सेलिंग में बिक रहा है। और अब वो टाइम दूर नहीं है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी डायरेक्ट सेलिंग में बिकेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप डायरेक्ट सेलिंग को अपनाएं। सर, मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पढ़े लिखे लोग ही ये बिजनेस ये देखिए सर, ये बिजनेस में सक्सेस का रेशो अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई भी लेना देना नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी और जोश चाहिए। काबिलियत काम करने से बनती है और यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आप हर चीज़ सीखते जाएंगे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो इस बिज़नेस में सफल होने में उसको समय लगता है, क्योंकि वो हर जगह अपनी पढ़ाई लिखाई को बीच में लाता है। यहाँ पे महत्वाकांक्षी लोग, ज़रूरतमंद लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। सर, आप लगभग कितने साल से बिजनेस? मुझे सर 4 साल होते आ गए हैं। 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ। इसके पहले मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किए, उसके पहले मैंने प्राइवेट जॉब भी किया है। लेकिन जो एक आत्मसम्मान और आत्मसुख जिसको बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस और अपने नौकरियों में नहीं मिलता है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना भी चाहिए और ये बिज़नेस ऐसा है कि आप इसको करते करते ही सीख जाते हैं। सर, आप जो अभी यहाँ दिल्ली आए हुए, तो दिल्ली में आप यहाँ किन किन लोगों से मिलने वाले हैं और कैसे, यानी रोजगार के अवसर जो है हमारे क्षेत्र में, अगर हम समझो रोजगार
के अवसर किस आधार पर हम नए नए खोज सकते हैं? देखिए सर, ये बिजनेस में हमें वो प्राणी चाहिए जो कपड़े पहनता है। यानी हमारे को अब यहाँ तो ऐसी चीज़ है सर कि यहाँ तो पशु खाद्य भी अवेलेबल है हमारे पास में। तो अभी तक जो कंसेप्ट था कि भाई जो प्राणी कपड़े पहनता है उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं गैया, बकरी, कुत्ता, भैंस, इन सभी के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हर तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। राहुल जी मिश्रा ने जो हमारे लिए समय निकाला और आज वो जो कर रहे हैं तो उनके पद चिन्हों पर अगर हम चले और यहाँ पे लगातार प्रयास करते रहे तो एक दिन हम कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। धन्यवाद। और एक बात अंत में कहना चाहूँगा कि वो इंसान जो पढ़ना चाहता था पढ़ नहीं पाया, वो इंसान जो धंधा करना, बिजनेस करना चाहता था कर नहीं पाया, वो इंसान जो जिंदगी में हर तरफ से निराश हो गया है, उसको अपने आप में संभाल लेने वाला ये बिजनेस है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे काम कीजिए, काम करते करते आप सीख जाते हो और ज़िंदगी में आपको कहीं सफलता नहीं मिली होंगी तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो क्षेत्र है डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ पे अगर आप मन लगा के काम करते हो और जो आपको आपके सीनियर होते हैं वो आपको जो रास्ता दिखाते हैं उस पर अगर आप चलते हो तो ज़्यादा दिन नहीं, आप यहाँ पे 2 साल में 1-2 लाख रुपये महीना बड़े आसानी से कमा सकते हो। इतना ही कह के मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं एडवोकेट साधु योले सर को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।